सुबह के 5 बजे थे। रसोई से बर्तनों की खनक और चाय की मीठी खुशबू आ रही थी। सुनयना आधी नींद में भी उठ चुकी थी, जैसे उसके शरीर ने समय को अपना हिस्सा मान लिया हो। चाय बनाते समय उसने खिड़की से बाहर देखा, धुंध में लिपटा आंगन, सूखी तुलसी के पत्ते और वह पुराना आम का पेड़ जिसे उसने अपनी शादी के बाद लगाया था। वो पेड़ अब फल दे रहा था, लेकिन सुनयना के सपनों के पेड़ पर कभी फूल नहीं खिले। वह कॉलेज में थी, तब उसकी ख्वाहिश थी कि वह अध्यापिका बने। किताबों, नोट्स और बच्चों की मुस्कुराहट से भरी जिंदगी चाहती थी। लेकिन शादी के बाद वह सपना रसोई के धुएं में कहीं खो गया। प्रांजल, उसके पति, का सपना था बड़ा घर, स्थिर नौकरी और सामाजिक सम्मान, और सुनयना ने चुपचाप अपने सपनों की बलि उस सपने के लिए दे दी। सालों तक उसने सुबह से रात तक घर को संवारने, पति और बच्चे की देखभाल करने में अपना हर पल लगा दिया। छोटी छोटी ख्वाहिशें, जैसे अपने लिए एक साड़ी लेना, पुराना कैमरा खरीदना या एक बार अपनी सहेलियों से मिलने जाना, सबको उसने अगली बार कहकर टाल दिया। और वह अगली बार कभी नहीं आया। उसकी बेटी, जोई, उसकी आंखों का तारा थी। सुनयना ने अपने दिल का सारा प्यार और अधूरे सपनों का रंग उसी पर उड़ेल दिया। लेकिन जब जोई स्कूल में उसके बारे में मेरी मम्मी क्या करती है के सवाल पर बस इतना लिखती, वो घर का काम करती है, तो सुनयना मुस्कुरा देती, पर अंदर कहीं एक हल्की टीस उठती। प्रांजल अक्सर देर से घर आता। ऑफिस के तनाव, दोस्तों की महफिलें और समाज में दिखावा करने की जरूरत ने उसे घर के भावनात्मक कोनों से दूर कर दिया। सुनयना ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसने सीखा था कि शिकायत से घर नहीं चलते। एक बार सुनयना की पुरानी सहेली सीमा मिलने आई। उसने कहा, याद है, तू भी मेरे साथ टीचर बनना चाहती थी। सुनयना बस हंसकर बोली, अब मेरी क्लासरूम ये रसोई है और मेरे स्टूडेंट मेरा परिवार। सीमा की आंखों में नमी थी, पर सुनयना ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को चुपचाप पोंछ लिया। साल दर साल बीतते गए। जोई बड़ी होकर कॉलेज जाने लगी। एक दिन उसने माँ से कहा, मम्मी, आपको अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा अफसोस किस बात का है? सुनयना ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, अफसोस? बस इतना कि मैंने अपने सपनों को जीते हुए तुम्हें नहीं दिखाया। जोई को पहली बार अपनी माँ की मुस्कान के पीछे का दर्द दिखा। उसी रात उसने पिता से कहा, पापा, मम्मी के लिए कुछ करना चाहिए। प्रांजल ने अनसुना कर दिया, लेकिन जोई ने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद जोई ने अपनी माँ का नाम पास के एक स्कूल में पार्ट टाइम टीचर के लिए दे दिया। इंटरव्यू का दिन आया। सुनयना डर गई, मैं इतने सालों बाद। लेकिन जोई ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, आज अपने लिए जियो। उस दिन सुनयना की आंखों में वही चमक लौटी जो उसकी शादी से पहले थी। इंटरव्यू के बाद वह बाहर आई, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे उसने अपने अंदर सोई लड़की को फिर से जगा लिया हो। कुछ ही दिनों में उसे जॉब मिल गई। पहली सैलरी के दिन उसने जोई को एक साड़ी दी, ये तेरे लिए, क्योंकि तूने मेरी जिंदगी में फिर से रंग भरे। लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी रास नहीं आई। नौकरी शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद ही सुनयना को तेज बुखार और थकान रहने लगी। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि उसकी तबीयत गंभीर है। सालों की अनदेखी, तनाव और खुद का ख्याल न रखने की आदत ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। सुनयना ने जोई का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, सपने हमेशा जीते रहना। किसी और के लिए अपने सपनों को मत मारना, जैसे मैंने किया। जोई रोती रही और पहली बार प्रांजल की आंखों में भी आंसू थे। सुनयना की हालत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी।
एक रात उसने चुपचाप आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, हे भगवान, अब बस मेरे बच्चों को खुश रखना। सुबह उसकी सांसें थम चुकी थी। रसोई में रखी चाय ठंडी हो चुकी थी और खिड़की के बाहर वो आम का पेड़ हवा में हिल रहा था, मानो उसे अलविदा कह रहा हो। जोई ने माँ के कमरे में जाकर उनकी पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था, मेरे सपने शायद पूरे नहीं हुए, लेकिन मैंने जो प्यार बोया वो मेरी बेटी में खिलेगा। उस दिन से जोई ने कसम खाई, वह अपनी माँ के हर अधूरे सपने को पूरा करेगी और कभी किसी और के लिए अपनी पहचान नहीं खोएगी।